समस्या है ये बड़ी समस्या जानलेवा है। लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बाहर के लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं और मास्क आपके मुंह पर लगा हुआ है। इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार करे और उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए। लोगों ने इस पर अपनी राय दी है कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल था कि संसद में प्रदूषण को लेकर चर्चा क्यों नहीं हुई, आपकी राय। 56% लोगों ने कहा कोई राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। 29% लोगों ने कहा वजह विपक्ष का हंगामा है और 15% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सियासी दलों से आपकी क्या उम्मीदें हैं। 22% लोगों ने कहा आरोप प्रत्यारोपण ना किया जाए। 76% लोगों ने कहा मिलकर बैठे सभी लोग और इसका समाधान खोजें। 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, प्रदूषण को लेकर क्या दिल्ली सरकार के ताजा फैसलों से लाभ मिलेगा, फायदा होगा। 64% लोगों ने कहा बिल्कुल होगा। 29% लोगों ने कहा नहीं होगा। 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आपकी राय क्या है। 24% ने कहा ऑड इवन लागू हो जाना चाहिए। 40% ने कहा ज्यादा सख्ती और होनी चाहिए। 34% ने कहा यह नियम एनसीआर में भी लागू होने चाहिए और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा आखिरी सवाल, प्रदूषण को लेकर आपकी मुख्य चिंता क्या है। 30% लोगों ने कहा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। 26% ने कहा दिल्ली रहने लायक नहीं बची है। 43% लोगों ने कहा गंभीर बीमारियों का खतरा है और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशांत आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा मौसम एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जिलानी साहब के पास चलूंगा। जिलानी साहब, तकलीफ बहुत हो रही है दिल्ली वालों को, उनकी सांसें फूल रही हैं, हालत जस के तस बने हुए हैं और अभी मुझे लगता है सरकारों को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि करें तो क्या करें। मनोज जी, देखिए समस्या तो बड़ी और समस्या सामने खड़ी है और दिल्ली के लोगों के हालात अच्छे नहीं है। इसमें कोई, मुझे कहने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं। लेकिन सरकार सीरियस है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो जितनी भी ताकत होती है लगातार दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान लागू करने की कोशिश कर रही है। 9 महीने कंप्लीट हुए सरकार को, 10वें महीने में सरकार इन हुई। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमने जो भी बिंदुवार तरीके से अपने मैनिफेस्टो में दिया था उसको जमीन पे चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही। उसी की कड़ी में आज हमने दिल्ली में जो डीटीसी के बेड़े के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बस इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारा जो मेन एम है कि दिल्ली में अब हम 3400 बसों का एक बड़ा बेड़ा हो चुका है इलेक्ट्रिक बस का। किसी भी तरीके से पोल्यूशन को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए, समय लगेगा। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, विपक्ष में कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस ने 15 साल यहाँ पे अपनी सरकार चलाई और आम आदमी पार्टी ने 11 साल। इतना बड़ा गड्ढा छोड़ के ये लोग गए हैं कि उसको भरने में वक्त लगे। लेकिन हमें युद्ध स्तर पे काम करना और सरकार कर रही है। देखिए सरकार के अधिकारी, सरकार के तमाम मंत्रीगण और खुद मुख्यमंत्री सड़क पे उतर के पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक आध प्रयोग भी हुआ, अभी हमारे पूर्व माननीय सांसद ने भी विस्तृत आपके पास जानकारी रखी थी। और जो हम तो मोहल्लों में, आरडब्ल्यूए में, कॉलोनीज के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर जो सामाजिक संस्थाएं लोगों के बीच में काम कर रही है उनके साथ बैठ के सोल्यूशन कैसे पोल्यूशन का निकले उस पर लगातार सरकार चर्चा कर रही है। हम इससे ज्यादा 10 महीने के अंदर जो हो सकता है वो करने की कोशिश। क्या आज हम इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि 27 सालों में अगर कोई ठोस कदम उठा होता दिल्ली में। और ये देखिए, ये जो महीना है खास करके नवंबर से लेके जनवरी के लास्ट तक का, इसमें हवा का दबाव, जो साइंटिस्ट, मैं तो कोई एक्सपर्ट उसमें हूं नहीं पोल्यूशन को लेकर, लेकिन जिन जिन लोगों ने बताया उसमें थोड़ा दबाव रहता है। लेकिन हम दिल्ली के रिसोर्सेज पे
दिल्ली के ऊपर ब्लेम करें, ये भी हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये इस पे हमें बहुत दिमाग को खोल के चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि सांसें ऑफकोर्स कम हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों ग्रैब फोर के बाद बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन जन सरोकार की सरकार ने देखी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति की मजबूत सरकार है रेखा गुप्ता जी की, मजदूरों को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डाल दिए, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद है। कोई भी वाहन जिसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, वो दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा। ये आज से लागू हो गया। ये हमें भी अब समझना होगा, हमारा भी कर्तव्य जो है उसको समझने की जरूरत है। अभी स्मॉग टावर की बात हो रही थी, उसको सरकार बढ़ा रही है। सरकार स्प्रिंकल वाटर तमाम अपनी ताकत 10 महीने में, और ये पहला महीना जो ठंड का है, नवंबर दिसंबर और लास्ट के जनवरी तक, जब दबाव बहुत ज्यादा आता है पोल्यूशन का दिल्ली के ऊपर, तो कोशिश है, और हम आपसे भी, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग को से संबंध रखते हैं, और जो हमारे पैनल के पैनलिस्ट हैं उनसे भी, कि आप किसी तरह का समाधान अगर नहीं हुआ अब तक तो अब करिए, क्योंकि आने वाला वक्त दिल्ली को बचाने की जरूरत है, दिल्ली को संभालने की जरूरत है, और सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। डॉक्टर निशांत आनंद, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। बिधूड़ी साहब को भी सुना और भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना जी। ये कभी 27 साल जिसकी सरकार रही उसको कोस रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में चर्चा करनी दी, कोई कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए मजदूरों को दे दिए। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जब संसद शुरू होता है तो मोदी जी कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। जब देश में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं पोल्यूशन से, तो मोदी जी का ये बयान आता है पहले दिन संसद में। दूसरी बात, भाजपा ने 8 महीने में क्या स्टेप्स लिए? 0। इन्होंने कोई भी एक काम नहीं किया जिससे ग्रैब 4 इन्होंने जब 1 महीने पहले लगाया, इनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे, ग्रैब 2 पे 2 हफ्ते के अंदर कैसे पहुंच गए? जब पोल्यूशन 400, 500, 600 जा रहा है, आप ग्रैब 4 लगा रहे हो, तो वापस बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। 368 है। आपकी बात लेटेस्ट जो AQI का आंकड़ा है 368, सुनने का और ये 11 साल में सबसे कम स्तर। सुनने का मादा रखिए। ये भी आप समझे। 11 साल 22 साल आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। जो मोदी जी कहती हैं, रेखा गुप्ता IQ टेम्परेचर सब जोड़ देती है AQI में, आप सब सही कह रहे हैं, आपकी सरकार है। लेकिन समझने की कोशिश करिए, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, 11 साल से सरकार है। आज गुड़गांव में 550-600 AQI है। एक काम बताया इन्होंने 11 साल में हरियाणा में किया हो। दूसरी बात, बीजेपी की MCD की सरकार 2007 से दिल्ली में 2 साल आम आदमी पार्टी ने चलाई। क्या किया इन्होंने? कूड़ेदान को साफ किया क्या? कोई काम नहीं किया। यूपी का ले लीजिए, NCR में पोल्यूशन है ना, सिर्फ दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन नहीं है। देखिए जिस पार्टी को पता ही नहीं करना क्या है, वो फुवारे लगा रहा है। आप इनसे पूछिए जो स्प्रिंकल कर रहे हैं, किसी पढ़े लिखे से पूछे, स्प्रिंकल का बेनिफिट पोल्यूशन से क्या है? पोल्यूशन एक स्प्रिंकल कैसे कम करेगा? ये सिर्फ दिखावेबाजी है कि टीवी में आके बोल सके हम 8 महीने में कोशिश कर रहे हैं। देखिए 11 साल पहले मोदी जी ने कहा था गंगा मेरी मां है, मैं साफ करके जाऊंगा। आज तक साफ नहीं हुई। आज हरियाणा में तीसरी बार सरकार आ रही है, कोई काम एयर पोल्यूशन पे नहीं किया गया। देखिए दूसरी बात समझना जरूरी है कि जब ट्रिपल इंजन 35 थर्मल पावर प्लांट है दिल्ली NCR में, जिसमें से सिर्फ 12 काम कर रहे हैं, बाकी काम तक नहीं कर रहे। अब इन्होंने आज 18 तारीख से POC मैंडेट कराया, ग्रैब 4 फिर से लगाया। भैया जब 2 महीने पहले से आपको पता था एयर पोल्यूशन होने वाला है, आज से 27 साल से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो आप ये स्टेप्स, प्रिकॉशंस आर टेकन बिफोर और आफ्टर द डैमेज इज डन। 11,000 बच्चे आज अस्थमा के पेशेंट है पिछले 20 दिन के अंदर। कल मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में कल ये लिस्ट आई है, 11,000 बच्चे जिनको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो गई, जिनको बाय बर्थ नहीं थी। और आज ये बेशरम सरकार, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिधूड़ी साहब कह रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए थी संसद में। ये तो शुक्र है कि नेहरू जी का नाम भी ले रहे एयर पोल्यूशन के लिए, ये तो शुक्र है इनका। ये तो उसमें भी नेहरू जी को ले आते। मेरे साथ बहस में हम पढ़ना नहीं चाह रहे, हम समाधान निकालने की चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट मेरे साथ इस विधा के एक्सपर्ट मौजूद हैं। अभी हमने दोनों राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की। इस विधा के मौसम एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, जो जानकार है वो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा साहब। गुरुदत्त मिश्रा साहब, 27 साल, 11 साल, 8 महीने, तीनों की हमने बातों को सुना। क्या आप मान सकते हैं कि इतना आसान है तो क्यों नहीं किया गया? या आप मान सकते हैं कि किसी की भी सरकार आ जाए,
हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। और उसके अगर करना है तो उसके पीछे आपको दुनिया बदलनी पड़ेगी। देखिए, बहुत कठिन कार्य है ये होना। सबसे बड़ी चीज ये बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जो आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, जो लोग बाहर के कर्मचारी जो आके वहीं सब सेटल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, जब हमारी आबादी बढ़ती है तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती है। हमको रोड, पुल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सब चाहिए। और आप कोई B4, 6-4 जो भी करना हो कर लें, लेकिन क्या टायर के घसने से या जमीन को जो घिसती है सीमेंट की, या जो टायर रोड है आपकी डामिल वाली, क्या उनसे नहीं होता ये सब प्रदूषण? दूसरी बात, विंड बिल्कुल नहीं है, बहुत कम विंड चलती है सुबह दिल्ली में। अरावली पर्वत की स्थिति क्या है आपको पता है। दूसरी बात, कोई वर्षा की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ बहुत ऊपर तरह से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, ईरान से लेकर जम्मू कश्मीर तक, तो फिलहाल वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सुबह विंड स्पीड बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, 90-95%, 100% ह्यूमिडिटी दिल्ली में होती है। और एनसीआर की तरह ज्यादा घनत्व की, जहां 100 आदमी रहना था वहां 2000 आदमी रह रहे हैं। अब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? उनको चाहे कोई भी व्हीकल ले दें, आप सीएनजी का ले दें, जो भी ले दें, क्या उनके टायर नहीं घिसेंगे? क्या रोड नहीं घिसेगी? रेल की पटरियों में इंजन नहीं चलेंगे? सबसे बड़ा कारण क्या है? और पंजाब हो, हरियाणा हो, जो आसपास परौली अभी भी जल रही है, उसके लिए कोई मानने को तैयार नहीं कि परौली जलने के बाद दिल्ली की स्थिति क्या होने वाली है। दूसरी बात है कि शासन को लंबा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हमको दिल्ली के कुछ दिल्ली में क्या है कि छोटे छोटे घरों में फैक्ट्रियां चलती हैं, घरेलू फैक्ट्रियां हैं, आसपास बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो 12 महीना चलती हैं। वो लोगों को पता नहीं होता कि कौन से घर में क्या बन रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि देश का और भी भाग है, जैसे जो समुद्र से जुड़े हुए शहर है, वहां देखिए इतना खराब प्रदूषण नहीं, लेकिन चूंकि दिल्ली में समुद्र नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है, या जो पुरानी वाटर बॉडीज थी, तालाब थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, सब एकमात्र जमुना बची है। दूसरी बात, शासन को लंबे समय में यहाँ की जो कुछ बड़े ऑफिस हैं उनको दूसरे शहरों में शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं दिल्ली के एनसीआर के आसपास, उनको भी दूसरे शहरों में ले जाना पड़ेगा। आप देखिए आज बेंगलोर, हैदराबाद की क्या स्थिति है, प्रदूषण में कितने घंटों जाम लग रहा। दिल्ली की और बुरी स्थिति आने वाली है। आपको लंबा प्लान बना के दिल्ली के जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस हैं, केंद्रीय कार्यालय हैं, उसको तो आप दूसरे शहरों में आपको करना पड़ेगा। और जो लोग अभी ज्यादातर लोग जो रिटायर होते हैं दिल्ली में ही आके बस जाते हैं, लेकिन वो जो मूल उनके जो वहां जहाँ के निवासी हैं, अगर वहां भी जाए तो थोड़ा सा आबादी होगी। आबादी का घनत्व और मौसम की अनिश्चितता आप देख रहे हैं लगातार, कभी बहुत बरसात हो जाएगी, कभी बहुत गर्मी पड़ेगी। दिल्ली तो बहुत खतरनाक जोन में है। और मुझे लगता है कि ये सब होना है, ये सब होना है। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है तो फिर घंटों वाहन धुआं छोड़ते रहते हैं, गाड़ियों का दबाव है, आबादी का दबाव है। और काउंटर मैग्नेट सिटी, मुझे लगता है कि शायद आज से 30 साल पहले ये परिकल्पना की गई थी कि जो बड़े उद्योग हैं, जो बड़े ऑफिसेज हैं, उन्हें दिल्ली के बाहर ले जाया जाए। और बाहर लेकर उन्हें अगर बनाया जाएगा तो शायद एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है। आप देखिए मेरठ की तरफ कई सारे बड़े बड़े शहर बन गए हैं, जेबर एयरपोर्ट या जेबर या ग्रेटर नोएडा की तरफ ये बड़े ऑफिसेज जो हैं उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। वो करना चाहिए लेकिन हो नहीं पाए। लुटियन जोन पर इतना दबाव है और वहां पर ट्रैफिक की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सरकार से भी हमने सवाल पूछा। हमारी सहयोगी आरजू सेठ ने पूछा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से कि जनाब बता दीजिए आप कर क्या रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजिदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं, पर्यावरण मंत्री दिल्ली के। सर, किस तरीके के हालात जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आज से मैंडेटरी किया हुआ है, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। आपने इंस्पेक्शन किया, क्या मौजूदा हालात? देखिए, मैं अभी पहले तो गुड़गांव से दिल्ली एंटर करके आज गाड़ी मैं गुड़गांव गया था पहले सुबह चेक करने के लिए कि वहाँ से एंट्री पॉइंट्स का क्या है। तो वहाँ पर काफ़ी सख्ती है, पुलिस ने काफ़ी अपने इंतजाम कर रखे हैं और वहाँ पर गाड़ियाँ BS6 की वापस मुड़ी जा रही हैं। इसके साथ ही मैंने जो कल हमने एक इनिशिएटिव लिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस है और ट्रैफिक है, उन्होंने भी वहाँ पे उनको वापस गाड़ियों को वापस करना शुरू किया है। पेट्रोल पंप पर भी मैं वहाँ बॉर्डर के पेट्रोल पंप भी जाके हूँ, अब यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी काफ़ी इस पर सख्ती है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जिसके पास PUC नहीं है या तो PUC कराए, अगर उसका ठीक नहीं है तो जाके पहले इसका अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल करे, तभी उसको फ्यूल मिलेगा। ये लागू हो रहा है। अभी कहीं कहीं छोटी छोटी अड़चनें आ रही हैं, उनको भी हम ठीक करने पे लगे हैं। आज हमारी टीम
ट्रांसपोर्ट की और डीपीसीसी की लगभग सभी पेट्रोल पंप्स पे पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जाकर कोई भी जो दिक्कतें आ रही हैं, मेरे पास अपडेट लगातार, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं और लगातार आप ये देखें कि हर मिनट की मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं, क्या स्टेटस है वहाँ पे, क्या कितने लोग पहुँच गए हैं, कितना स्टाफ है। तो हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी साथ साथ में मेरे पास आ रही है। सर, पेट्रोल जो डीलर्स बॉडी होती है उन्होंने कई सारे चैलेंजेस जो है वो भी फ्लैग किए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। यही भी इमरजेंट स्टेप है भाई, इमरजेंसी का स्टेप है, चैलेंजेस तो आएंगे ही। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स को मैं कहना चाहता हूं कि ये बहाने लगाने बंद करिए, बहाने नहीं चलेंगे। हम सब लोग जमीन पर उठकर लड़ रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है इस लड़ाई में हमारा साथ देना। इसलिए कोई चैलेंज है तो उसको आप अपने लेवल पे निपटिए उस चैलेंज को। हमें मिलकर अगर अपने बच्चों के लिए साफ बात देनी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और ये बहानों से काम नहीं चलेगा कि भाई ऐसा जी ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम तो है ही, हमें पता है प्रॉब्लम तो दिल्ली की पोल्यूशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बहानों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आज PUCC सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी किए गए हैं, इसी के साथ ही मजिदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए पेट्रोल पंप्स पर जा रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि जो ये लड़ाई है प्रदूषण के खिलाफ उसको और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं आरजू सीट, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। डॉक्टर निशांत, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने जो बातें कही हैं, आप संतुष्ट हैं, इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिरसा जी बड़े जोश में आज कह रहे हैं कि हम जमीन पे उतरे हुए हैं, सबको समझना चाहिए, सबको देखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आज जमीन पे उतर रहे हैं, आज वर्स्ट कंडीशन है। मैं 3 पॉइंट्स कहना चाहूंगा। अरावली का जो ये ऑर्डर आया है कि ये पेड़ कटने चाहिए, ये इसके ऊपर भाजपा चुप क्यों बैठी है? क्यों 10 लाख पेड़ अदानी के लिए काट दिए जा रहे हैं और मां के नाम पे सिर्फ एक पेड़ लगाने के लिए भाजपा बात कर रही है? तीसरी बात, मैं बार बार आज पूछ रहा हूं, POC जो सर्टिफिकेट आज एप्लीकेबल किया है, ग्रेड 4 किया है, BS4 गाड़ियों को मना किया है, ये प्रिकॉशन इनको 2 महीने 3 महीने पहले लेते तो उसका रिजल्ट आज दिखता। आज सिर्फ जनता का प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये जमीनी स्तर पे आके दिखा रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। कोई भी एक काम इन्होंने समय से पहले नहीं किया। पेड़ काटने से लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का ऑर्डर हो LG गवर्नर के लिए कि गवर्नर साहब से पूछा गया कि आपने 2200 पेड़ किसके लिए ऑर्डर दे दिया, तो LG साहब का रिप्लाई ये आया कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज हरियाणा, दिल्ली, यूपी, कोई भी स्टेट हो जहां बीजेपी हर जगह है, सेंटर में है, स्टेट में है, मेयर है, आप मुझे एक काम बता दीजिए हरियाणा में इन्होंने करा हो 11 साल में, यासिर जिलानी साहब बता दीजिए, एक यूपी में काम बता दीजिए। देखिए, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस एक आखिरी पॉइंट, 2007 से MJT की सरकार है बीजेपी की, 2007 से 22 सालों से कूड़ेदान नहीं साफ कर पाए, यमुना का ध्यान नहीं रख पाए, कोई काम किसी भी लेवल पे भाजपा काम नहीं कर सकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी किसी और की पार्टी जनता पे नाम लगा देगी, नेहरू पे नाम लगा देगी, इन सिर्फ ये कर सकते हैं। अगर उन्हें करा होता तो एक स्टेट में इन्होंने करा होता। जवाब अब देखिए कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। जब कांग्रेस के जो हाईकमांड लीडर है